स्वागत की कड़ी में मैं शेखरन जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी को अंगवस्त्र, बस हाँ सर, जरूरी है सर, एक स्मृति चिन्ह प्रमुख सचिव खेल युवा कल्याण को आप लोग कमांडर श्रीवास्तव जैसा कि आप सब अवगत हैं कि 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की बैठक आहूत की गई है। पहली बार है कि लखनऊ में आयोजित हो रही है। इसके लिए मैं हॉकी इंडिया के जो भी ऑफिस बेरर हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने लखनऊ को ये मेजबानी दी है। उसी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया तो आपको अपने आवास पे हाई टी पे आमंत्रित किया। इसके लिए हॉकी इंडिया परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव आभारी रहेगा। सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक एक करके अपना कहां से आए अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर ये केरला से है सर, सुनील कुमार जी। ये तपन दास जी हैं सर, आसाम से। आप लोग अपना परिचय दे दीजिए वहीं से। क्या ये नहीं हो सकता कुछ दिन क्या 5 मुख्यमंत्री आए थे, उसका जवाब देना सिर्फ आप पे तालियां बजी थी जनता ने। और मैं ही मिला था कि आपसे मुलाकात करनी, मैंने आपका रंग सर 2 घंटे से सुबह सर कर्नाटका है, ये अर्जुन अवार्डी है सर, हॉकी के खिलाड़ी हैं सर, कर्नाटक से सर। ये सर सरदार सिंह है, इंडिया टीम के हॉकी के कप्तान रहे हैं, पद्मश्री अवार्डी है सर। इनकी सर अभी शादी हुई तो पहली बार अपनी मैडम को भी ये लेके आए तो मेजबानी करने का हम लोग को मौका मिल गया। सर मैं निशा मिश्रा यूपी से हूँ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से लेकर आई हूँ। मैं विजय शंकर झारखंड से। मोहम्मद मुश्ताक अहमद बिहार, नितिन कोहली सर पंजाब, पंजाब, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव छत्तीसगढ़, फिरोजन साई छत्तीसगढ़। कमांडर श्रीवास्तव हॉकी इंडिया रहने वाला लखनऊ का ही हूँ, पढ़ा भी यही हूँ, मैंने स्कूल लखनऊ। देवेंद्र कुमार शर्मा हॉकी इंडिया श्रीलता हॉकी विकेट करना।
मुख्यमंत्री जी के आवास पर प्रदेश की राजधानी में प्रथम बार आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की बैठक की पूर्व संध्या पर संवाद के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इनका हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप टेरकी जी, महासचिव आदरणीय भोला सिंह जी, हमारे खेल विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय आलोक कुमार जी, हमारे खेल विभाग के निदेशक आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हॉकी इंडिया टीम के सभी सम्मानित आए हुए सभी प्रदेशों से सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आज के इस अवसर पर पहली बार उत्तर प्रदेश में हॉकी इंडिया कांग्रेस की बैठक हो रही है, इसके लिए मैं पूरे खेल विभाग की ओर से, पूरे मंत्रालय की ओर से सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आए हुए हमारे सभी हॉकी इंडिया टीम के कप्तान और महासचिव और सभी प्रतिनिधिगण का भी उत्तर प्रदेश की इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आप सबका विभाग की ओर से, अपने हृदय की गहराई की ओर से आप सबका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत अत्यंत और गौरव का विषय है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हॉकी इंडिया की जो है अधिवेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का एक अवसर मिलेगा, उनको भी एक कुछ जानने का अवसर प्राप्त होगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एवं लखनऊ भारतीय हॉकी में एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। और यहाँ जो है चाहे मेजर ध्यानचंद जी व केली सिंह बाबू के अलावा पद्मश्री मोहम्मद साहिब, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, सुजीत कुमार, रजनीश मिश्रा, ये तमाम लोग ऐसे अभी जो पेरिस में ओलंपिक हुआ है उसमें हमारे ललित उपाध्याय जी, राजकुमार पाल जी, ऐसे तमाम हमारे खिलाड़ी रहे जो उत्तर प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश को गौरव बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को भी और उनका मार्ग प्रशस्त होगा, आगे बढ़ने के लिए उनके हौसले अफजाई होंगे। आज मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। उसका निर्माण काम तेजी के साथ चल रहा है और जहां भी उत्तर प्रदेश में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हमारे क्रियाशील है, जो हमारे सैफई में चल रहा है, दूसरा जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में चल रहा है, तीसरा हमारा वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है, 3 हमारे निर्माणाधीन है, फतेहपुर में, बलिया में और सहारनपुर में निर्माणाधीन है, वो भी अतिशीघ्र बन जाएगा। जो हमारे खिलाड़ियों के लिए खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वहाँ उपलब्ध होगा और वो खेल की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के खिलाड़ियों के लिए उनकी इच्छा रहती है कि कैसे हमारे खिलाड़ी जो है देश का नाम रोशन करे। और जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाकर सभी खिलाड़ियों का सम्मान करने का काम किया था। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय कैसे हमारा युवा खिलाड़ी आगे बढ़ सके, देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके, हर समय उसके लिए जो भी आवश्यकता होती है सदैव उसको उपलब्ध कराने का काम करते रहते हैं। मैं आज के इस अवसर पर
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय से अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। हॉकी इंडिया के देश भर से आए हुए आप सभी पदाधिकारियों और डेलीगेट्स के आज के इस मिलन के कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, अध्यक्ष हॉकी इंडिया श्री दिलीप तिर्की जी, महासचिव श्री भोलानाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक श्री आर.पी. सिंह जी, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हॉकी इंडिया से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आप सबका सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसलिए हर भारतीय के मन में एक आत्मीयता का भाव हॉकी के प्रति है और वही सम्मान का भाव हॉकी के प्रति अपना कैरियर को लगाने वाले खिलाड़ियों और हॉकी के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाले आप सभी हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों के प्रति भी वही भाव है। उत्तर प्रदेश आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भारतीय हॉकी टीम की सबसे उर्वरा स्थली रही है। मेजर ध्यानचंद जिनके नेतृत्व में 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल भारत हॉकी टीम ने जीते थे, इसी उत्तर प्रदेश से उनका जन्म हुआ था। और जैसा कि हमारे खेल मंत्री बता रहे थे कि भारत माता के उस महान सपूत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम प्रदेश के अपना पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बना रहे हैं वो मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर बना रहे हैं। दूसरा, के.डी. सिंह बाबू भारतीय हॉकी टीम के ही सितारे थे और उनके नाम पर यही लखनऊ के पास ही बाराबंकी जनपद में उनका जन्म हुआ था। एक अच्छे रियासत परिवार था, रॉयल फैमिली थी, वहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन समय के अंतराल में पीढ़ियां जब आगे बढ़ती गई, पारिवारिक बंटवारा होता गया, लोग वहां से पलायन करते गए। एक स्थिति ऐसी आई जब वहां के उनके पैतृक आवास को न्यायालय ने नीलाम करने की कार्रवाई प्रारंभ की तो मुझे उस पर रोक लगानी पड़ी। मैंने कहा नहीं, यहाँ के.डी. सिंह बाबू का स्मारक बनेगा और उस पूरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने उसकी धनराशि उपलब्ध करवा के कहा कि नहीं, के.डी. सिंह बाबू की कोई संपत्ति नीलाम नहीं होगी बल्कि उनका भव्य स्मारक और म्यूजियम वहां हम बनाएंगे। और आज हम उस कार्रवाई को बाराबंकी में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अनेक हॉकी के सितारे हम यूपी ने दिए हैं और इसलिए हॉकी इंडिया की ये 14वीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर खिलाड़ी पे हमें गौरव की अनुभूति होती है और यूपी का हो या J&K का हो, हरियाणा हो या पंजाब या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम, कहीं का भी हो, और पहला भारतीय है और देश के लिए खेलता है।
एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। और इसीलिए जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उस समय टीम का सम्मान करने की बात आई। मैंने कहा कि देखो, आपको यूपी के खिलाड़ियों को अतिरिक्त जो देना है वो दीजिए, लेकिन सम्मान करेंगे तो हम पूरे देश के खिलाड़ियों का करेंगे। और पूरी टीम को मैंने यहाँ पे एकाना स्टेडियम में बुलाया था और उनका सम्मान किया था, उन्हें धनराशि भी दी थी और उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी थी। ऐसे पैरालंपिक में भी उन खिलाड़ियों को मेरठ में हमने बुलाया। अब आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने यूपी के अंदर अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोग, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या विश्व चैंपियनशिप में अच्छा स्थान प्राप्त किया, ऐसे 500 खिलाड़ियों को अब तक मैं सरकारी नौकरी दे चुका हूं। ललित उपाध्याय टोक्यो ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और मेडल हमारी टीम ने प्राप्त किया था। हमने उन्हें डिप्टी एसपी का पद दिया। ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश के अंदर खिलाड़ी अभी राजकुमार पाल को भी डिप्टी एसपी का पद देने की बात घोषणा की है। अभी मैं एक दिन भारतीय हॉकी टीम को, पूरी टीम को हम बुलाने जा रहे हैं, उसका सम्मान करेंगे और साथ साथ इन दोनों दो खिलाड़ी यूपी से हैं, लेकिन पूरी भारतीय टीम को ही हम बुलाएंगे, भारत की पूरी टीम को ही हम बुलाएंगे, क्योंकि वो देश के लिए खेल रहा है, उसका पूरा समर्पण देश के लिए है। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति कि हम भी उसके लिए कार्य करें। और मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया तय करे कैसे इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे खेल निदेशक स्वयं हॉकी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उनकी रुचि भी है। हम लोगों ने पूर्व खिलाड़ियों को, जिन जो वहां से खेल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनको कोच के रूप में रखने के लिए भी आबद्ध करने के लिए कहा है। इस पे हमारी कार्रवाई चल रही है। खेल विभाग में अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा यूपी के अंदर हमारे पास लगभग 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है। खेल का मैदान हो, लोग खेले कूदे, कुछ तो स्वस्थ रहेगा, नहीं तो स्मार्टफोन और ने तो बिल्कुल ही पूरी पीढ़ी को, और ड्रग आदि मादक द्रव्यों ने पूरी पीढ़ी को खराब किया है। हमें इन दोनों से बचा करके खेल के प्रति उसे आकर्षित करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति प्रारंभ हुई है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हर जनपद में भी खेल का एक सेंटर बनाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसी क्रम में हम लोगों ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होना चाहिए, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम। और मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया इस चीज को खेल विभाग के साथ मिलकर के तय करवाएं कि किन किन जनपदों में हॉकी के लिए स्पेसिफिक उनके जो स्टेडियम होने चाहिए जो हॉकी को ही समर्पित हो। मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज जाएगा। खेल के मैदान की भी स्टैंडर्ड को स्वरूप में रखना। हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, अब तक 65,000 से अधिक ऐसे युवक मंगल दल या महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट वितरित किए हैं। अगर हम ग्राम स्तर से सबसे छोटी इकाई से खेल की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके और प्रतिवर्ष एक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है अच्छे खिलाड़ी हम देख पाएंगे। दूसरा, जैसे क्रिकेट में लीग हो रहे हैं, इस समय यूपी के लीग चल रहे हैं क्रिकेट के, युवा खिलाड़ियों में उत्साह है। क्या हम इसे, जैसे यूपी के अंदर 75 जनपद है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 18 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर है, ऐसे क्या हम 825 हमारे ब्लॉक्स हैं,
350 हमारे पास तहसील है, क्या ब्लॉक, तहसील, जिला, कमिश्नरी हेडक्वार्टर और फिर रीजनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर क्या हम इस प्रकार की हॉकी लीग को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं? नए नए खिलाड़ी पैदा होंगे, अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे, लोगों के मन में खेल के प्रति जागरूकता पैदा होगी और वो स्वयं तो स्वस्थ रहेगा ही, देश को स्वस्थ कर देगा, देश को भी स्वस्थ कर देगा। मुझे लगता है आज के दिन पर भारत के अंदर पहले से भी बल की कमी नहीं रही है, बुद्धि की कमी भी नहीं रही है, लेकिन इस बल और बुद्धि पे सेंधमारी शुरू हुई है और सेंधमारी ड्रग का भी है, स्मार्टफोन का भी है। इन दोनों से हमें बचा करके उस कार्यक्रम को उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग करने को तैयार है। हम भरपूर सहयोग करेंगे। हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष यहाँ पे श्री दिलीप ढिर्की जी यहाँ पर हैं, भोलानाथ सिंह जी यहाँ पर हैं, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे अपने अगले 1-2 दिन बैठ करके इस पे चिंतन करेंगे। देश के लिए अच्छी टीम तैयार करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है उसके अनुरूप अपने खिलाड़ियों को उस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, उन्हें तैयार करना और अच्छे खिलाड़ी कोई भी हो जो देश के लिए खेल रहा है, ये मान के चलिए कि वो हमारा खिलाड़ी है, कोई भी राज्य हो, उसको प्रति अपनत्व का भाव पैदा करना, क्योंकि तो खेलेगा तो देश के लिए खेलेगा, पूरे भारतवासियों के लिए खेलेगा। 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि बनकर के जाएगा, इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के अभियान में उत्तर प्रदेश के प्रति मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपको भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का हमारा सहयोग आपके प्रति होगा। मैं एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर आए और अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश के लिए समय दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने स्वयं ही खेल विभाग से कहा कि भाई हॉकी इंडिया कांग्रेस की बैठक यूपी में हो रही है, तो अगर हो सके वो मुख्यमंत्री आवास पे आ सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी उनके साथ बैठने में। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग आए, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह है हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट है, हर जिले की एक यूनिक प्रोडक्ट है। हमने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया, उसकी डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके लिए मार्केट, उसके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था, उसकी पैकेजिंग, इन सबके साथ जुड़ा है। और मेरठ जिला हमारा ऐसा है जिसको हम लोगों ने स्पोर्ट्स आइटम के हब के रूप में विकसित किया। स्पोर्ट्स के लिए भी एक जिला है, वो मेरठ जिला है। देखिए हर जिले में काम हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे मेरठ में खेल की हर सामग्री आपको वहां मिल जाएगी, पूरा एक वो विकसित हो गया वहां पे, बहुत अच्छा हुआ है। और मैंने अपने कार्यालय से कहा था कि भाई हॉकी इंडिया के सदस्य आएंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट उनको भी जरूर यहाँ पे दीजिएगा, वो लोग लाए होंगे, मुझे प्रसन्नता होगी अगर आप उसको लेंगे तो। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। सर आपके आशीर्वाद से करके अगर आप थोड़ा समय और निकाल लें तो सबसे पहले सुश्री सर्वजीत सहाय, श्री खोई रोम, लेमायूम,
वसंता शर्मा जी हो गया। सुश्री फुराल लतम निर्मलता देवी, सुश्री सुनीता रागी, श्री सुनील मलिक, गुरदीप सिंह, सुश्री मनवीर कौर, रमेश पठानिया, सुश्री सुषमा कुमारी, डॉक्टर ई कुमार सान, श्री अनबाज हगन, सुश्री राधिका, फिरोज अंसारी, मनीष श्रीवास्तव, आशा थॉमस, जी सरीलाखा, डॉक्टर पी सेंथिल राजकुमार, सनातना साहू, लुसेना इक्का, डॉक्टर आरती सिंह, आरती नहीं सर आरती, ये सब कंफ्यूजन हो जाता है अरुण सारस्वत, मित्रानंद पुनिया, नितिन कोहली, अमरीक सिंह पोवार, निशा मिश्रा, सरदार सिंह, हरविंदर कौर, डी सुनील कुमार, सिमी बाग सेंघेसे, सीटी सोजी, मोहम्मद
मुस्ताक, प्रीति कुमारी, विजय शंकर सिंह, असरिता लाकड़ा, असुंता लाकड़ा, अब मैं थैंक यू सर, बैठ जाइए एक मिनट। बहुमूल्य समय में से एक निकालकर और पूरे हॉकी इंडिया परिवार को आप अपने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिए, जो सभी को प्यार दिए, हम लोग कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं होंगे और न हम लोग इसको कभी, क्योंकि बहुत कम जगह ऐसा सम्मान ऐसा ये मिलता है। तो इसके लिए मैं महाराज जी को सबसे पहले हॉकी इंडिया की तरफ से और हॉकी इंडिया परिवार की तरफ से जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपको आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। ये लखनऊ में महाराज जी पहली 14वीं हॉकी इंडिया का कांग्रेस हम लोग आयोजन किए थे। इसको बेसिकली हम लोग का विचार था कि अयोध्या में आयोजित करें, मगर अयोध्या में इतने एक साथ रूम हम लोग को इस समय में नहीं मिल पाया, तो इसको हम लोग लखनऊ में किए। और यहाँ करने का मेन उद्देश्य यही था, महाराज जी हम झूठ क्यों बोले, हम लोग जितने भी इंडिया से लोग आए हैं और जितने भी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, सभी की आज से नहीं, आज पता नहीं कई एक वर्षों से इच्छा था कि महाराज जी से कैसे एक बार मिल के एक फोटो हो जाए सभी का। तो आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज सभी लोग हमसे आपसे मिलने से पहले बता रहे थे कि एक आप आज सपना हम लोग को पूरा कर रहे हैं महाराज जी से मिला के। तो इसके लिए महाराज जी मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं माननीय खेल मंत्री यादव जी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आलोक सर को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बार सभी को मैं सभी के तरफ से हॉकी इंडिया जितने भी हमारे सभी राज्य के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी के तरफ से एक बार फिर से मैं महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।